नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन। दूसरी बड़ी खबर, बुंदेलखंड में बस रहे नोएडा जैसे शहर में क्या क्या होगा, सरकार ने बताया पूरा प्लान। तीसरी बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी की हारी हुई इन लोकसभा सीटों पर कैसे मिलेगी जीत, अगले हफ्ते अमित शाह करेंगे मंत्र। प्रेमी ने पहले खुद फिर 4 दोस्तों से कराया प्रेमी का रेप, नाबालिग को मिलने के बहाने बुलाया, बंधक बनाकर रखा गया। बताएंगे आपको सारी खबरें विस्तार से, बने रहिए आप हमारे। सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का अब सवालों से सामना। ईडी ने 2 सांसद के 2 करीबियों को भी कर लिया तलब। में पहली बार हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, छत से फेंके गए पत्थर, अनिश्चित काल के लिए लगाया गया कर्फ्यू। पांचवी सबसे बड़ी खबर, रूस से पुतिन का मौके पर चौंका। यूएस बांग्लादेश रिश्ते हुए खराब तो न्यूक्लियर आंच पर। छठी सबसे बड़ी खबर, ओबीसी राजनीति में बैकवर्ड नहीं रहेगी कांग्रेस, अब कर्नाटक में बड़ा फैसला, निकायों में 33% आरक्षण लागू। सातवीं सबसे बड़ी खबर, आप में भ्रष्टाचार अब आम बात है, बीजेपी सांसद शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को। सबसे बड़ी खबर, यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तराखंड आ रहे हैं। वो कल यानी शनिवार 7 अक्टूबर से 2 दिन उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। सीएम योगी के आने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। इसी के साथ ही सुरक्षा सहित गोपनीय विभाग को भी अलर्ट पर लगाया है। सीएम योगी कल शनिवार को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद वो रात्रि विश्राम धाम में ही करेंगे। सीएम योगी अगले दिन रविवार 8 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने को रवाना होंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से सीएम योगी के आने से पहले भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी बड़ी खबर, कभी यूपी और औद्योगिक विकास की बयार बहाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास के गठन को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार के सूत्रों को कहना है कि नोएडा के तर्ज पर एक नई टाउनशिप ही बसाई जाएगी। इसके तहत कुल 33 गांवों की 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके पहले चरण की शुरुआत झांसी के 33 गांवों की जमीन पर टाउनशिप बसाने की होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला लिया गया कि नोएडा जैसी औद्योगिक टाउनशिप बुंदेलखंड में बसाई जाए। नोएडा का गठन 1976 में हुआ था। कुल 6,312 करोड़ रुपए खर्च करके जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके बाद शेष राशि भी जल्द जारी हो जाएगी। सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इसके अगले सप्ताह नोएडा में बैठक होने की संभावना है। हालांकि क्षेत्रीय संगठन की ओर से बैठक के लिए नोएडा के अलावा गाजियाबाद, मेरठ का भी प्रस्ताव भेजा गया है। पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक एक सप्ताह में प्रस्तावित है। ये संगठन की बैठक होगी जो नोएडा, मेरठ या गाजियाबाद में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हारी हुई लोकसभा सीटों को जीतने के लिए योजना तैयार होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री संगठन के अधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और अहम दिशा निर्देश देंगे। चौथी सबसे बड़ी खबर, झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना को लेकर 2021 से ही प्रयास हो रहे हैं। राज्यपाल को विधानसभा से पारित कर आरक्षण से संबद्ध बिल भेजा गया है। सरकार का मानना है कि जिस समूह में जितनी संख्या है उतना अधिकार उसको मिले। मुख्यमंत्री गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सीएम ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि केंद्रीय एजेंसी का सहयोगी सियासी हितों के लिए किया जा रहा है। आप सांसद कई लोग लाइन में हैं। आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने उनके 3 करीबियों को तलब किया है। संजय सिंह के करीबी
सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने पेश होने को कहा है। सर्वेश मिश्रा आज ही जांच एजेंसी के सामने हाजिर हो सकते हैं। संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इस साल मई में ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कुछ दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन मिले थे, जिससे इनका लिंक शराब घोटाले से जुड़ता दिखता है। गुरुवार को संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया था कि संजय सिंह को निदेश अरोड़ा ने उनके घर पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ईडी ने इस दौरान सर्वेश का नाम लिया। छठी सबसे बड़ी खबर नेपाल से। पड़ोसी देश नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में कट्टरपंथी समूह ने हिंदुओं पर कहर बरसा दिया है। उत्तर प्रदेश से सटे शहर नेपालगंज में बीफ विवाद से सांप्रदायिक हिंसा भड़की और देखते ही देखते पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं में शहर धू धू कर जल उठा। नेपाल प्रशासन ने सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सीमावर्ती शहर में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि कट्टरपंथी समूह छतों पर से हिंदुओं पर पत्थर बरसा रहा है। हाथों में धार्मिक ध्वज लिए हिंदू भाग रहे हैं और छतों पर से उन पर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में आगजनी भी हुई है। कुछ जगहों पर पेट्रोल बम फेंके गए और कई राउंड फायरिंग भी हुई है। इस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सटे इलाकों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर अमेरिका से। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क इस साल अब तक 102 अरब डॉलर की कमाई कर चुके हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी एक्स के भी मालिक हैं और उनकी एक और कंपनी स्पेस एक्स। आज मस्क की चर्चा इसलिए में है क्योंकि गुरुवार को उनकी संपत्ति एक दिन में 10 अरब डॉलर बढ़ गई है। अगर भारतीय रुपये में बात करें तो एलन मस्क की संपत्ति में पिछले 24 घंटे में हर मिनट में 61 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।